नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अजीत सिंह जी, बाबा रामदास। भूतपूर्व पहलवान हैं और कुश्ती के कोच भी रहे हैं। हमारा विषय जो आज का है, कल हमने देखा कि पिछले कई महीनों से जंतर मंतर पर पहलवानों का सजा हुआ धरना कल उठ के पहुंचता है गंगा किनारे हरिद्वार में, जहां इन्होंने ये ऐलान किया कि कल शाम को 6 बजे सभी पहलवान का मतलब 4 या 5 पहलवान है जिसमें सारे आपस में रिश्तेदार हैं, तो उन सबों का ऐलान ये हुआ कि साहब हम लोग अपने जितने मेडल हैं सब गंगा में बहा देंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन ऐलान के बाद भी गंगा में बहाया नहीं गया। और उसको बहाया कहां गया? उसको एक किसान नेता के रूप में अपनी गृहस्थ के अपनी बपौती समझने वाले दो भाइयों में से एक भाई नरेश टिकैत के झोली में इन पहलवानों ने अपने मेडल डाल दिए। अजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। प्रारब्ध सर के ये सभी बताइए, दर्शकों का अभिनंदन जी। सर ये बताइए, ये जंतर मंतर से उठे, पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश की है, जिसको कहते हैं ना शुभ में अशुभ का काम भी करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद इनकी यात्रा अभी फिलहाल पहुंची है हरिद्वार में। कल शाम को इन्होंने मेडल बहाने का ऐलान किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि तमाम वर्ग सहित लगभग देश के ज्यादातर लोगों को यह लग रहा था, यार लोग सोच रहे थे कि जरा देखा जाए इसकी परिणति क्या होती है। तो इसका अंत तो नरेश टिकैत जी के झोली में हो गया। अब ये क्या है सर? सर देखिए, ये ना बड़ी बुरी तरह पूरे देश में ये हमारे जो धरनाजीवी पहलवान थे ना, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए। और आज किसी को भी इस मामले में कोई शंका नहीं है कि ये इन्होंने झूठे आरोप लगा के और हुड्डा साहब की राजनीति के मोहरे बन गए ये पहलवान। और इसके बाद इनको जो समर्थन दिया ना, वो एक खास किस्म के राजनीतिज्ञों ने और एक्टिविस्ट ने और एनजीओ ने दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि सत्यपाल मलिक जैसे लोग, नरेश टिकैत जैसे लोग, चढ़ूनी जैसे लोग, उसके बाद डफली गैंग, मोदी तेरी कबर खुदेगी, और है ना हम क्या चाहते आजादी, है टुकड़े टुकड़े गैंग, तो सत्यपाल मलिक है। तो ये पहले दिन से ये जो है किसान आंदोलन, शाहीन बाग, है ना, टुकड़े टुकड़े, तो इसकी बू आने लग गई थी। ये उनके हाथों में खेलने लग गए थे। उसके बाद जैसे उन्होंने 26 जनवरी को एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जबकि पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, तो ये आपका, हाँ आप ठीक है, तो उस दिन हमारे नेशनल फेस्टिवल को इन्होंने डिसरप्ट किया। और आज फिर इन्होंने जो है, जब नए संसद भवन का लोकार्पण हो रहा है, उसको डिस्टर्ब किया। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी वही शाहीन बाग वाला चला आ रहा है और किसान आंदोलन वाला, और वही तत्व इनको गाइड कर रहे हैं। आप ये देखिए, वही आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी इनके धरने को फैसिलिटेट कर रही है, इनको राशन पानी पहुंचा रही है, इनके लिए फोल्डिंग पलंग लेके पहुंच जा रही है। उसके बाद ये विस्टाडोम जो नया संसद भवन है, उसके उद्घाटन समारोह को डिसरप्ट कर रहे हैं, उसी दिन नाटक कर। अच्छा, उसके बाद एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं साहब, शांतिपूर्ण, मैं एक पहले भी बोल चुका हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये नहीं होता। मैं आपके घर पे आया और वहां देखा कि ताला लगा है, या आपके घर पे एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं आज अंदर जाना संभव नहीं है, आज कुछ ऐसा है, तो मुझे वहां शांति से लौट आना चाहिए। इसको तो कहते हैं शांतिपूर्ण। आपके घर पे कोई मना कर रहा है गेट पे कि नहीं आज आप अंदर मत जाइए, और मैं जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करूं और अपने कपड़े फाड़ लूं, और जब मुझे रोका जाए तो मैं आपसे लड़ने लग जाऊं, है,
बैरिकेड तोड़ने लग जाऊं, आपकी कपड़े फाड़ने लग जाऊं आपसे, तो ये शांतिपूर्ण नहीं होता। तो तब शांतिपूर्ण हम तब मानते हैं जब पुलिस ने मना किया कि आप ये लुटियन जोन में, हाई सिक्योरिटी जोन में यहां मत जाइए, आप चुपचाप वापस चले आते, कोई आपसे बदतमीजी नहीं होती, कोई आपको हिरासत में नहीं लेता। तो देखिए पब्लिक सब देख रही है ना, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं और ये कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा बन गए, सारी दुनिया देख रही है। तो जब वहां से इनको हटा दिया गया तो अब, और तब तक हुआ क्या कि 7 कंप्लेनेंट्स हैं, 7 में से एक लड़की को इन्होंने नाबालिग बता के और उसकी कंप्लेंट पे पॉक्सो लगवाया था जी। उस लड़की का सगा चाचा सामने आ गया और उसने भंडाफोड़ कर दिया कि नहीं साहब, एक तो मेरी भतीजी नाबालिग नहीं है, उसकी फर्जी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इन्होंने बनवा के लगाया है, उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22 फरवरी 2004 है और जिस दिन घटना दिखाई गई है उस दिन वो बालिग थी, 18 साल से ऊपर थी। तो पॉक्सो लगाने के लिए एक फर्जी डेट ऑफ बर्थ बनाई गई। दिस इज फ्रॉड सर, इसमें 420 का मुकदमा लगेगा, बिल्कुल, ये जेल जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब आप कहेंगे, हाँ जी पूछिए। जी जी जी, आप बोलिए जी। हुआ पता है क्या है कि जब ये पहली बार धरने पे बैठे थे ना, तब ये 4 जो कंप्लेनेंट्स अब जो आई हैं और ये नाबालिग सो कॉल्ड, ये तब पिक्चर में नहीं थी। आपको ध्यान हो तो जनवरी वाले धरने में बिल्कुल ये लड़कियां पिक्चर में नहीं थी, बिल्कुल। फिर जब इनको लगा कि नहीं ये तो बिना एफआईआर के हमारा जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा साहब एफआईआर करानी है, तो 3-4 विक्टिम्स नई खोजी गई। तो वहां पे जिन लोगों ने इनको, जैसे होता ना आजकल तो प्रदर्शन भीड़ सप्लाई की जाती है, बिल्कुल उसकी व्यवस्था हो जाती है, वो एक सेट पैटर्न है और वो यहाँ भी शुरुआत हुआ था शाहीन बाग की तरह, यहाँ किसान आंदोलन की तरह यहाँ भी आधी रात को बाकायदे गाड़ियों में लाद के टेंट, बिस्तर, फोल्डिंग चारपाइयां ये सब पहुंचाने का प्रयास हुआ था, बिल्कुल जी। तो उसी तरह एक राजनीतिक परिवार ने इनको विक्टिम्स सप्लाई की और उस राजनीतिक परिवार और उस गैंग से ये चूक हो गई कि उन्होंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि इस लड़की की 2 डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसमें एक और बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं जी। होता क्या है कि आप किस बिल में हाथ डाल रहे हो इसको पहले जांच लेना चाहिए, और यदि आप बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये तो कॉमन विजडम है ना। सर इन्होंने विक्टिम से कंप्लेंट तो दिलवा दी पर उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, और इस ये जो नाबालिग लड़की है ना, इसका एक बड़ा खतरनाक बैकग्राउंड है एंड शी इज अ हैबिचुअल लायर। ओके, ये जी जी, हाँ जी, ये लड़की का पहले से पुलिस रिकॉर्ड है, ये बहुत लोग जानते ही नहीं थे, ये तो दिल्ली पुलिस ने जांच में पता लगाया है जी कि ये इस प्रकार के आरोप पहले भी लगाती रही है लोगों पे। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुनिए, गुड़गांव पुलिस ने एक ऐसी लड़की को गिरफ्तार किया जिसने कुल 7 या 8 लड़कों पर ऐसे फर्जी आरोप लगा के उनसे करोड़ों रुपए वसूल के समझौता किया था। ऐसी एक लड़की को गिरफ्तार किया है गुड़गांव पुलिस ने, आप गूगल सर्च करिएगा मिल जाएगी। शी इज वन ऑफ देम। ये बात पहलवानों को उस परिवार ने बताई नहीं, हरियाणा कांग्रेस के उस परिवार ने, जिसने विक्टिम के रूप में सप्लाई किया, बैकग्राउंड चेक किया नहीं, तो सब पुलिस तो अपनी जांच में सब खोद के निकाल लेगी ना।
पुलिस का काम तो भी ये यही है, उसको करना भी आने चाहिए। वाले समय में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। एक बस 2-1 दिन रुकिए, अभी थोड़ा समय नहीं आया है, क्योंकि पुलिस जांच चल रही है ना। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि पुलिस जो है जांच प्रभावित हो। प्रभावित हो, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपने 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 जितना कुछ अभी तक बताया, और सिर्फ आपने बताया, वो तो ठीक है, लेकिन जो पूरा देश और हम सारे लोग होता हुआ देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो उससे इसका मिलान भी होता है ना, कि जो आप कह रहे हैं वो वाकई सच है। उसका विक्टिम का चाचा आ गया सामने, वो सब ठीक है। शुरुआत में तो ये जो रिश्तेदार पहलवान हैं 4 या 5, ये अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते आए थे, और ये विक्टिम तो अभी भी नहीं है, ये कहते भी नहीं है विक्टिम है, लेकिन ये एक ब्लैकमेलिंग का प्रयास चल रहा है। अब कल जब हरिद्वार में नरेश टिकैत अचानक पहुंच जाते हैं, ये चलते हैं, पहले पहलवानों का मार्च होता है, और इस समय सोशल मीडिया पे इनके ट्विटर हैंडल्स पे अगर आप देखिएगा, इनके फेसबुक पेजेस पे देखिएगा, तो एक ही तरह की प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप की बनी हुई स्लाइडें, उसी स्क्रिप्टेड पोस्टें, बड़े कायदे से स्क्रिप्ट की हुई, वो सारी लिखी जा रही हैं। शेयर करने का भी टाइम बमुश्किल 10 से 15 मिनट के अंतर पर होता है, सारे के सारे हैंडल से वो शेयर किए जाते हैं। खैर, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जब ये पहलवान जी लोग गंगा किनारे पहुंचे, तो अचानक क्या नरेश टिकैत जी को ये सपना हो गया, या वो ऊपर आसमान से बिल्कुल जैसे देवता प्रकट हो जाते हैं वैसे प्रकट हो गए, या ये पूरा स्क्रिप्ट था? क्योंकि आगे नरेश टिकैत ने जो कहा वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। नरेश टिकैत ने ये कहा कि अगर पहलवान राजी हों तो हम दिल्ली की दूध और सब्जियों की सप्लाई रोक देंगे। तो नरेश टिकैत ने तो अपना आगे का एजेंडा क्लियर कर दिया। अब पहलवान कथित शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने बैठे हैं, या दिल्ली की दूध और सब्जी सप्लाई करने बैठे हैं? ये पहले से सारा कुछ स्क्रिप्टेड है क्या, जिस पर से खेला जा रहा है? देखिए साहब, ये पहले से, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि ये कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा है, और ये हरियाणा कांग्रेस की राजनीति है, और ये हरियाणा में आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुड्डा साहब और हरियाणा कांग्रेस का षड्यंत्र है, जिसका मोहरा हमारे ये बेचारे सीधे साधे, या यूं कहूं मूर्ख अनपढ़ पहलवान बन गए हैं। और देखिए, ये कुछ धरनाजीवी जो शब्द आया था ना, ये सलीम यादव उर्फ योगेंद्र यादव जैसे लोगों के कारण आया था, ये जो टर्म इजाद हुआ था। तो साहब, ये कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो हमेशा मंडराते रहते हैं, और जैसे ही कहीं कोई धरना प्रदर्शन दिखाई देता है तो वहां तुरंत लैंड कर जाते हैं। जैसे मेधा पाटकर है, जैसे अरुंधति रॉय हैं, जैसे आपकी आरफा खानम शेरवानी है, जैसे आपके योगेंद्र सलीम यादव हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, जैसी स्वरा उनका नाम सुवरा है कि स्वरा है, मैं कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ। सुवरा भास्कर जी हैं, नहीं सुवरा, ठीक है, सुवरा भास्कर जी हैं। तो साहब, ये गिद्ध की तरह आसमान में मंडराते रहते हैं, और जैसे ही कहीं कोई आंदोलन रूपी लाश दिखती है तो ये तुरंत उस पे। तो सर, ये चढ़ूनी साहब एंड टिकैत साहब इज वन ऑफ देम। कुछ इसी तरह जातीय लीडर्स भी हैं। तो सब इनको तो सब तंदूर को अपने गर्म रखना है। और सर देखिए, और समाज में तो इनकी कोई रेलेवेंस है नहीं, तो इसी प्रकार के फर्जी आंदोलनों से ये खुद को समाज में रेलेवेंट रखते हैं, है ना? ठीक है, ये अपने आप को रेलेवेंट करने का। हाँ, तो ये सब स्क्रिप्टेड है सर। ये मेडल बहाने वाला जितना भी है ना, ये अवार्ड गैंग वापसी याद कर लीजिए ना, अवार्ड गैंग वापसी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ सर। ये मेडल वापस करने गए तो सर, हमारे जब अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी होता है ना जो, सर उसको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। उसमें एक सुविधा होती है कि रेलवे का सेकंड एसी का एक पास मिलता है, जिसमें आप असीमित यात्रा कर सकते हैं, असीमित।
अगर आप एक साल में चाहें तो 365 दिन सेकंड एसी में सो सकते हैं। तो सर ये अवार्ड वापस जब करेंगे ना तो सेकंड एसी वाला पास वापस नहीं करेंगे। है अवार्ड वापसी गैंग का सबसे बड़ा क्या है कि जो मेडल 15 रुपए कीमत इसीलिए लगाई है कि जब तक वो आपके गले में सुशोभित है तब तक वो बेशकीमती है। तो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है, पर जिस दिन आपने उसको बेइज्जत करके फेंक दिया उस दिन वो कबाड़ बन जाता है। तो ये सर मेडल उतार देंगे, मेडल उतार देंगे, पर उसके साथ मिलने वाली सुविधाएं नहीं उतारेंगे। वो सेकंड एसी वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री पास है उसको प्रवाहित नहीं करेंगे गंगा जी में। उससे भी आगे चलिए ना सर, उससे भी आगे चलिए। आप बार बार अवार्ड वापसी गैंग की बात कर रहे हैं। अवार्ड वापसी गैंग ने भी पहले ये प्रयास किया था कि वो केवल अपनी जो जितनी उपाधियां हैं वो अवार्ड हैं वो वापस कर दें। जब जनता ने ये कहना, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, जनता ने जब ये पूछना शुरू किया कि साहब इसके साथ जो लाख रुपए का इनाम मिला था, 2 लाख का 5 लाख का जो इनाम मिला था आपको नगद, वो भी तो वापस करिए, तो शर्म खाके लिफाफों में डाल के वो नहीं। मैं अवार्ड वापसी गैंग की बात कर रहा हूं, ये तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि लोग बाकायदे सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, ट्विटर पे पूछ रहे हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं कि भाई आप ये मेडल वापस कर देंगे। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका आपने कहा कि ये बेशकीमती है जब तक आपके गले में है, और उतारा तो ये कबाड़ हो गया, बिल्कुल कबाड़ हो गया। लेकिन अगर आप मेडल वापसी का और गंगा में बहाने का ये तमाम जो है वो नौटंकी, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, वो कर रहे हैं, तो भाई साहब आपने कहा ना वो सेकंड एसी का पास वापस कर दो, ठीक है। खेल कोटे से मिली हुई नौकरियां वापस कर दो जी, खेल कोटे से मिली हुई नौकरी वापस कर दो। उन मेडल्स के साथ प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट के लोगों ने जो करोड़ों करोड़ों रुपए तुमको दिए वो भी वापस कर दो जी। और मैं तो ये कहता हूं कि अब तक जितनी नौकरी कर दी है, कर लिया है, नौकरी तो से त्यागपत्र तो दो ही, अब तक जितनी नौकरी करते हुए तनख्वाह ली है वो भी वापस कर दो। तब मानी जाएगी आपकी तपस्या, जो आप वापस, ये मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने कि फलाने चीज वापस कर देंगे ढिकाने। खैर, ये पूरा मामला जिस तरीके से आपने भी बहुत सारे फैक्ट्स बताए और कुछ ऐसी बातें भी आप बता रहे हैं कि जिसका आप खुलासा करने वाले हैं, खैर वो जो समय आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। अजय जी, हम वापस आते हैं जरा, और जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ठीक है, सब जान रहे हैं कि किस तरह का ये मामला है, सब जान रहे हैं ये कांग्रेसी टूलकिट का हिस्सा है, लेकिन इसमें जो एक माहौल बनाया जा रहा है विशुद्ध चुनावी राजनीति का, तो मैं वापस आऊंगा हरियाणा का जो आगामी चुनाव है जिसका नाम आपने भी लिया, किस तरीके से कितना प्रभावित करने की क्षमता रखता है ये पूरा आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन, और अगर प्रभावित करने की क्षमता रखता है या नहीं भी रखता है तो इसके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या तैयारी है सर? या हमेशा यही कहते रहेंगे कि कांग्रेसी टूलकिट है, कांग्रेसी टूलकिट है? आपकी टूलकिट कहां है? भाजपा की क्या तैयारी है कि अगर ऐसा है तो समझाने से लेकर राजनीतिक स्तर पर लड़ने तक मैं सारा पूछूंगा। देखिए, जब 19 जनवरी को ये लोग पहली बार जंतर मंतर पे बैठे थे तो ये एक बहुत ही जबरदस्त भावनात्मक मुद्दा बन के उभरा कि अरे देश की बेटियों के साथ ये हो गया, और हरियाणा की बेटी, देश की बेटी, मेडल जीतने वाली बेटी, तो ये एक वाकई बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा था और इससे पूरा समाज उद्वेलित हुआ। पर चूंकि ये जो आरोप लगाने वाली लड़कियां थी ना, विनेश फोगाट एंड साक्षी एंड ये लोग, ये तैयारी करके नहीं उतरी थी, और ये कोई प्रोफेशनल तो लोग हैं नहीं, इनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तोल के बोलना है, एक एक शब्द की कीमत होती है जब आप मंच से बोल रहे हैं। तो सब इन्होंने वो जो 1000 लड़कियों का हुआ ऐसा जिस प्रकार के जब बयान देने शुरू किए ना, तो लोगों को इनकी बातों पे शंका हो गई। और फिर जब ओवरसाइट कमेटी की जांच हुई तो उससे छन छन के चीजें बाहर आई, यार इन्होंने तो सिर्फ आरोप लगाए हैं, और आरोप जो हैं बहुत ही अविश्वसनीय और हास्यास्पद किस्म के हैं।
और तो सर धीरे धीरे हरियाणा के समाज में ये बात पिछले 4 महीनों में स्थापित हो गई कि ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। और अच्छा। जो इनके प्रति शुरू में जो सहानुभूति थी ना, वो बहुत जल्दी बहुत तीव्र गुस्से में बदल गई। और उसमें सबसे बड़ा जो आग में घी का काम किया, वो जो 1000 लड़कियों का जो इन्होंने फिगर दे दी ना, तो इसका मतलब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहलवानी करने वाली हजारों लड़कियों को आपने कलंकित कर दिया, कोई बची ही नहीं। पूरे साइज सेंटर लखनऊ को आपने कलंकित कर दिया, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसमें हजारों लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां हो गई, जो आज अपने घर परिवार में सुखी जीवन जी रही हैं। आपने उन सबको शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। तो सर ये ना हरियाणा के समाज में आज की तारीख में ये 100% खुद इनके जो सो कॉल्ड मंच पे जो समर्थक है ना, जो दुनिया भर की, उनसे भी अगर आप निजी बातचीत करके देखें तो सर आज हरियाणा का, जो कुछ लोग कहते थे 99%, मैंने कहा जी नहीं, 100% समाज ये जानता है कि ये आरोप झूठे हैं और ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं, और ये कांग्रेस की राजनीति का मोहरा बन गई हैं। और इस बात को लेके हरियाणा का स्पेशली जाट समाज, इवन हरियाणा कांग्रेस और हुड्डा साहब से बहुत नाराज है। ये मैं आपको जमीनी खबर बता रहा हूं। देखिए, मैं कभी भी हवाई बात नहीं करता हूं। मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, हजारों लोग तो मुझे फोन करते हैं। उसके बाद मैं गांव गांव घूमता हूं। आपको तो मालूम है मैं एक जगह टिक के बैठता नहीं। आप तो मुझे 10 साल से जानते हैं ना कि मैं तो गांव गांव में टहलता हूं। तो सर आज की तारीख में 100% हरियाणा इस बात को समझता है कि ये आरोप झूठे हैं और ये लड़कियां झूठ बोलकर राजनीति कर रही हैं। तो सर इस मुद्दे का कोई राजनीतिक वोट बैंक वाला प्रभाव समाज में नहीं है, और इसका उल्टा नुकसान तो हो जाएगा कांग्रेस को, फायदा नहीं होगा। ये मैं आपको जमीनी खबर बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जरिए ये वाकई आप हरियाणा से भी, हरियाणा क्या काफी देश के हिस्से से आपका सीधा जुड़ा होता है, आपके सीधे संवाद सूत्र होते हैं और आप जमीन की खबर बिल्कुल बताते हैं, जमीन का तापमान बताते हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं इसमें भी महत्व। जी आप बोल रहे हैं। कल मुझे खुड्डन गांव से एक फोन आया, व्यक्ति का नाम मैं नहीं बता रहा हूं आपको। खुड्डन जो है बजरंग पूनिया का गांव है। तो वहां पे वो बोले जी हम लोग गांव में एक जगह चौपाल में 8-10 लोग बैठ के हुक्का पी रहे हैं और आप स्पीकर पे हैं, तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरा नाम फलाना फलाना है। क्योंकि मैं आजकल जब वीडियोस बनाता हूं जो अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अपना मैंने फोन नंबर जो है सार्वजनिक कर रखा है। तो उन्होंने बोला जी आप स्पीकर पे हैं, सब लोग बात सुन रहे हैं और 10-12 लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत समाज को जागरूक कर रहे हैं। ये खुड्डन गांव की बात कर रहा हूं, जो कि खुद बजरंग पूनिया का गांव है। बजरंग पूनिया का अपना गांव है जी, अपना गांव है। तो मैंने पूछा कि एक बात बताइए, आपका गांव और आपका समाज क्या मानता है कि सचमुच ऐसा शोषण हुआ है बच्चियों का? उसने बोला जी कोई शोषण नहीं हुआ, ये झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा कि बजरंग पूनिया तो विधायक का टिकट कांग्रेस से लेके चुनाव लड़ने की तैयारी करते दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला जी खुड्डन गांव में 10 वोट नहीं मिलेंगी बजरंग पूनिया को। ये उस गांव में, आपके मतलब मैं एकदम ऑथेंटिक बात कर रहा हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आइए और खुड्डन गांव में एक छोटा सा सर्वे आप कर लीजिए प्रारब्ध चैनल की तरफ से। उन्होंने कहा कि खुड्डन गांव में 10 लोग इस मुद्दे पर बजरंग पूनिया के समर्थक नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक फैक्ट और, रोहतक में एक अखाड़ा है मेहर सिंह अखाड़ा। मेहर सिंह अखाड़े के कुछ कोचेज और जो उनके कर्ता धर्ता हैं, इस आंदोलन को पीछे से और आगे से समर्थन दे रहे हैं, मंच पे रहते हैं वो लोग।
उस अखाड़े के 99% पहलवान, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा जी हर लड़का ये जानता है कि ये आरोप झूठे हैं, जबकि वो अखाड़े के जो कर्ता धर्ता और सीनियर चीफ कोच हैं, वो इस आंदोलन के कर्ता धर्ता हैं, चीफ पेट्रन है। और उस अखाड़े का एक एक पहलवान ये जानता है, कहता है अपने मुंह से मुखर होके कि ये झूठे आरोप हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये है हरियाणा की जमीनी हकीकत। अगला प्रश्न आप पूछिए। बिल्कुल, अगर ये है हरियाणा के जमीन की असली हकीकत, तो ऐसे हकीकत के बाद आखिर ये तो जानना जरूरी है कि ये गंगा के किनारे से उठे हैं, और उठने के बाद नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय मांगा है। साथ ही उन्होंने ये समय भी मांगा है कि साहब अगर पहलवान कहें तो हम दिल्ली का जो है वो दूध और सब्जी की सप्लाई रोक दें। मतलब एक बार फिर वही सड़क घेरना और धरना और ट्रैक्टर और दिस एंड दैट। जिस तरीके से जंतर मंतर से कड़ाई से निपटी है, और आपने शुरू में कहा कि इनको बाकायदे समझाने का प्रयास किया गया है, इनको सही तरीके से अपनी बात धरना प्रदर्शन करने की जगह सलीका भी सिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंत में जब वो नई संसद के उद्घाटन के दिन एक बिल्कुल सड़कों पर बदतमीजी पर उतर आए, तब पुलिस ने उनको उठा के वहां से जबरिया, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है, जबरिया उनको वहां से उठा के हटा दिया। साथ में दिल्ली पुलिस अब ये भी कह रही है कि साहब इनको दुनिया में कहीं बैठ लेने देंगे, धरना अनशन प्रदर्शन करें, जंतर मंतर पर नहीं बैठने देंगे। अब ऐसे में ये जब असफल हो रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि जमीन पर लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, गुस्सा बहुत ज्यादा है इनसे, और वो दिखाई भी दे रहा है कि कुछ प्रायोजित भीड़ ही इनके सामने बैठी रह रही है। चाहे वो गंगा पे कल जो था, मैं एक लिंक देख रहा था एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार का, उसमें लिखा था फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड, और उसको अरविंद केजरीवाल ने ये रिट्वीट किया कि साहब देश पूरा जानना चाह रहा है। तो ये वही लोग हैं जो 10 लोग बैठ के नारा लगाते हैं और कहते हैं कि देश सवाल पूछ रहा है, देश जानना चाहता है। तो आखिर इसका अंत कहां देख रहे हैं आप? ये कब तक खींचेगा? क्या हरियाणा के चुनाव तक ये चलता रहेगा और नेपथ्य से ये घंटी घड़ियाल और जो कहते हैं ना बैकग्राउंड म्यूजिक, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में ये बजता रहेगा, भले इसका असर हो चाहे ना हो, क्योंकि बयाना तो थाम लिया है कांग्रेस से। तो क्या कब अंत देख रहे हैं, और किस तरह का अंत देख रहे हैं, और किस तरह का आगे क्या देख रहे हैं भविष्य इसका कुल मिला के? देखिए हरियाणा कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा परिवार को इस बात का एहसास पहले 3 दिन में ही हो गया था कि हमसे ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया है और ये मामला उल्टा पड़ गया है, और उल्टा हरियाणा का समाज हमसे, जाट समाज हमसे नाराज हो गया है। और इस मुद्दे ने हरियाणा की जो राजनीति है ना, उसमें जाट समाज वर्सेस जो 35 जाति की जो राजनीति है, इस मुद्दे ने 35 जातियों को इनके खिलाफ गोलबंद किया है। ये मैं आपको जमीनी रिपोर्ट बता। तो हरियाणा के हुड्डा परिवार और हरियाणा कांग्रेस तो इस मुद्दे से टोटली किनारा कर चुके हैं। मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूं, इनको समर्थन है। और देखिए टिकैत भी इनको सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। आपने देखा होगा टिकैन जो है वो हमारी जैसे अदालतें लंबी लंबी डेट देती है ना, आप जाते हैं, आपसे साइन करा के जो है 1.5 महीने की डेट दे देता है जज पेशकार। तो इस वक्त टिकैत साहब ने सिर्फ इनको डेट दे रहे हैं। आप पिछला 1.5 महीना उठा के देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ डेट दी है। पहले 21 मई की डेट दे दी थी कि 15 दिन वहीं सूखते रहो, उसके बाद अब जो है 5 दिन की डेट दे दी है, उससे पहले 8 जून की डेट दिए थे। है तो, और इस वक्त इनका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या है पहलवानों का, पहलवान जानते हैं कि हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। ये पहलवानों को तो देखिए मालूम है ना, उनको तो मालूम है ना कि हमने क्या कंप्लेंट की और उसमें क्या है। अब पहलवानों को पता लग गया है कि हमने गलत बयाना ले लिया। तो अब ये सर एक सेफ पैसेज की किसी तरह इज्जत बच जाए, और सरकार हमको कोई झूठा सच्चा भी कोई एमिशरी भेज के आश्वासन दे देना, ऐसे ही मतलब, तो भी ये अपने घर बैठ जाएंगे। अब
इनके साथ चूंकि खाप पंचायतें इन्वॉल्व हो गई थी, तो खाप पंचायतों को लग रहा है कि हमने चूंकि इनको समर्थन एक बार दे दिया, तो अब अगर हम बिना किसी सम्मानजनक समझौते या किसी तो ये ना इनको उठ नहीं पा रहे हैं ये। ठीक है। अब वहां से जंतर मंतर से खदेड़ दिए गए। इन्होंने कहा हम आमरण अनशन करेंगे, उन्होंने बोला जी ये सब इंडिया गेट पे नहीं होगा, किसी अन्य साइट पे अगर ये बैठेंगे। और वो कहते हैं ना जहां तक सब्जी और दूध और फल की सप्लाई रोकने की, सर टिकैत साहब और उनकी किसान यूनियन की औकात इतनी भी नहीं है कि उनको मौके पर 1000 आदमी मिल जाए। 1000 आदमी, इतने बड़े किसान नेता है ना, उनके पीछे आज 1000 आदमी नहीं खड़ा है। कोई इनके पीछे दूध सब्जी अपना फल नहीं सड़ाने आएगा। ठीक है, कोई इनके पीछे ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी जी। ठीक है अजय जी, मैं मान लेता हूं और ये समझ में भी बात आ रही है कि ये विशुद्ध ब्लैकमेलिंग है, कर रहे हैं, गलत रास्ते पे निकल गए हैं, गलत बयाने ले लिए हैं, वापसी का किसी तरह से कोई रास्ता खोज रहे हैं। चलते चलते अब एक बात बेहद आवश्यक है, दूसरे पक्ष पर भी बात कर ली जाए, जिस पर इन्होंने ये पूरा आरोप लगाया, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। अब देखिए, आरोप आपने लगाया, एफआईआर दर्ज हो गई। अब आईपीसी में जब एफआईआर दर्ज हो गई तो वो, जैसा आपने बीच बीच में कहा कि पुलिस का काम है, पुलिस जांच कर रही है, एक एक चीज की जांच कर रही है, तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुई एफआईआर, इसकी जांच किस स्तर तक पहुंची है, कहां तक पहुंची? क्योंकि इस पूरे मामले को आप लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, अपने दद्दा की खरी खरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लगातार इसको फॉलो अप कर रहे हैं। आप खुद एक रेसलर रहे हैं, एक रेसलिंग कोच रहे हैं, तो आपका विशेष इंटरेस्ट है। और फिर उसके सबसे ऊपर आपका अपना जो एक नेटवर्क है, आपके दोनों बच्चे पहलवान हैं। क्या आप कुछ इस तरह का चलते चलते बता पाएंगे कि ये पूरा मामला, एफआईआर तो दर्ज हुई है, उस पर तो कुछ कार्रवाई हो ही रही है, वो किस स्तर तक पहुंची है और वो किस तरफ जा रही है? देखिए, 7 कंप्लेनेंट्स हैं, 7, और जो घटना स्थल है, जैसे साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है कि जब मैं रियो में ओलंपिक मेडल जीतकर उतरी तो अध्यक्ष जी ने मुझे गले लगा लिया। अब सब रियो जाके जांच करनी पड़ेगी, और उस दिन हॉल में कितने खिलाड़ी और कितने दर्शक और कितने रियो ओलंपिक ऑफिशियल्स मौजूद थे, सबसे दिल्ली पुलिस पूछेगी। ठीक है। उसी तरह बेल्लारी में और रांची में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, तो मेडल पहनाते हुए एक विक्टिम की ब्रेस्ट टटोल दी, ऐसा उसने आरोप लगाया है। तो दिल्ली पुलिस उस दिन रांची के स्टेडियम में नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक पहलवान, हर एक ऑफिशियल और ज्यादातर दर्शकों के बयान ले रही है। हजारों लोगों के बयान लेने हैं। इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर इनकी दर्ज की गई है, उस पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। और वो चूंकि एक ऐसी प्रक्रिया, आपने एक ही उदाहरण बताया, तो उसी से पता लग जाता है। और वाकई आईपीसी में तो भाई एक एक पुलिस तो अपना एक एक डिटेल काम करेगी, उसको कोर्ट में ले जाके जवाब भी देना है ना जी। और एक चीज और, ब्रजभूषण शरण सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल, जेड सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं, ठीक है, और राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं, ठीक है। उनका अपना पर्सनल निजी हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल है। जब घर से निकलते हैं तो जेड सिक्योरिटी का जो पुलिस अमला है ना, वो अपने रोजनामचे में रवानगी दर्ज करता है। मतलब आज से 5 साल पहले सुबह 10 बजे अपने घर से अगर किसी कार्यक्रम के लिए निकले ब्रजभूषण सिंह, तो उस दिन जो रिकॉर्डेड है रोजनामचे में, पुलिस के रवानगी दर्ज है, और हेलीकॉप्टर से गए तो डीजीसीए में
लॉगबुक में दर्ज है हेलीकॉप्टर की। बिल्कुल बिल्कुल। डीजीसीए गवाही दे, हाँ बिल्कुल डीजीसीए गवाही देगा कि आज से 5 साल पहले 17 नवंबर को ब्रजभूषण सिंह हेलीकॉप्टर से कै बजे उड़े थे, कहाँ के लिए उड़े थे आगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। उसके बाद जिस कार्यक्रम में गए थे वहां की वीडियो और फोटोग्राफ्स की प्रूफ हैं। तो ब्रजभूषण सिंह के पास एक एक मिनट की LIB है ना, कानून की भाषा में, कि मैं तो उस दिन घटनास्थल पे था ही नहीं जहां मेरे पे आरोप लगा है। बिल्कुल। और यहीं पे अजीत जी ये बात वाकई गले नहीं उतरती है कि जब तुमने FIR करा ली, पहले तो तुम्हारा यही था कि FIR दर्ज हो। FIR जब हो गई तो आदमी क्या करता है, अपने खिलाफ या अपने घर में हुई चोरी का अगर मान लीजिए कंप्लेन दर्ज करा दे, अपने साथ हुए मान लीजिए मारपीट का मैं कंप्लेन दर्ज करा दूं, और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद पुलिस थाने के सामने बैठ के नाचूंगा। इससे मिलता है न्याय। एक तरफ आप कहते हैं हमको देश के न्याय पर भरोसा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि क्या पंचायतों पर भरोसा है। तो ये कुल मिला के ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरीके से जब आप, मुझे लगता है कि अब अगर आपने ये खुलासा किया है कि शुरुआत में इसको आंदोलन को शुरू कराने वाले हुड्डा और उनका परिवार अब खुद इससे हाथ खींच चुका है, तो ऐसा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक लावारिस आंदोलन हो गया है, जिसका कि कोई जो है मालिक नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई नैतिक उद्देश्य नहीं है। भाई FIR हो गई, अब FIR हो गई, पुलिस जांच कर रही है, जाओ अपने घर बैठो, तैयारी करो कोर्ट में लड़ने की, सजा दिलाओ। ऐसे थोड़ी ना कि तुम 4 लोग सेलिब्रिटी हो और ऐलान कर दोगे कि फलाने को फांसी पर लटका दो तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। इतना आसान है क्या? तो और एक मुद्दा, एक विषय और हम जो बात करना भूल गए, देखिए बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में, अभी चुनाव में 1 साल है ना, बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, जब आप कोई झूठी कंप्लेंट करते हैं ना, देखिए यदि तो कंप्लेंट सही थी, इस पर पुलिस कोई गवाह या प्रूफ नहीं ढूंढ पाई, कंप्लेंट सही थी, ठीक है, तो उस मामले में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाती है, FR, कि जी लगाती, हमने जांच की पर हमको प्रोसिक्यूशन के लायक पर्याप्त सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, तो उसको बोला जाता है FR। ठीक है, उसमें कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, लेकिन झूठी FIR पर कार्रवाई होती है। तो जब झूठी FIR होती है तो उसको बोलते हैं एक्सपंज करना, कंप्लेंट एक्सपंज करना। सर, एक्सपंज करने में झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है। तो ये मामला FR नहीं लगेगी। मुझे आज एक पुराने रिटायर्ड SP साहब हैं, उन्होंने मुझे स्वयं फोन किया, मुझे वो बधाई दे रहे थे कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, बड़ा लॉजिकल बात करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या होगा, बोले जी इसमें FR नहीं लगेगी, ये मामला एक्सपंज होगा। और दूसरी चीज, इन्होंने जो पॉक्सो लगाने के लिए जिस नाबालिग लड़की को तैयार किया था ना, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। बिल्कुल, एक उसका जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा का है, एक दिल्ली का है, और एक डेथ सर्टिफिकेट, एक लड़की को फर्जी मार दिया गया। हाँ जी, अरे यस, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जो 2004 वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट था ना, तो आखिर किसी लड़की का 2006 कैसे बन जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जो 2004 वाली लड़की थी वो मेरी बड़ी बहन थी, मर गई, मेरा जन्म तो 2006 में हुआ। तो पुलिस ने जब पूछा कि फिर दोनों का नाम एक क्यों है, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे दादा चाहते थे कि वो बड़ी जो मरी है उसी का नाम। जबकि जब पुलिस ने जांच में पाया SIT ने कि साहब ऐसी कोई लड़की तो मरी ही नहीं, थी ही नहीं, और आज तक एक ही लड़की पैदा हुई है। जी जी जी, तो बिल्कुल पॉइंट है सर, बीजेपी इज नॉट वरीड, बीजेपी को इससे कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं होने जा रहा है। चलिए,
किसी को, किसी पार्टी को किसी घटना से कोई फायदा हो, हालांकि कांग्रेस ने इससे बेजा फायदा उठाने की कोशिश की। आपसे बातचीत में ये पता लगा कि बीजेपी को इसका कोई ना फिक्र है, ना उसका कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो खिलाड़ियों का जरूर हुआ है, पहलवानों का जरूर हुआ है, खेल के माहौल का जरूर हुआ है। भारत के कुश्ती फेडरेशन की तमाम मेहनत के बाद जो मेडल लाने का सिलसिला शुरू हुआ था उसका जरूर हुआ, एक माहौल जरूर नकारात्मक हुआ है। जी, चलते चलते समेट दीजिए इसको। हाँ, भारतीय कुश्ती पूरी तरह कलंकित हो गई है। आज कोचेस डर गए हैं कि हम लड़कियों को ट्रेनिंग दे कि न दें, अभिभावक डर गए हैं कि हम अपनी बच्चियों को पहलवानी कराए कि नहीं। मैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट, मैं कभी भी जमीनी हकीकत की बात करता हूं, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूं। आज आप हरियाणा के किसी भी कोच से बात कर लीजिए, वो कहता है कि अब हम लड़कियों को कोचिंग देने में डरने लगे हैं। बिल्कुल, ये नुकसान हुआ है। गार्जियंस अपने बच्चों को खेलने से भेजने लगा, खेल के लिए भेजने में कतराएंगे, बिल्कुल कतराएंगे। और शायद यही वजह है कि जब इन्होंने 1000 बच्चियों का नाम ले लिया तो जो इनके अपने हरियाणा के लोग हैं, चाहे वो जनता है, वो जो इनकी अपनी बिरादरी है, या ऐसे जितने भी लोग जहां से पहलवानी का शौक रखते हैं और वो प्रमोट करते हैं, वो सारे लोग इनसे नाराज हो गए होंगे। क्योंकि हर कोई अपनी बच्ची का मुंह देखना शुरू कर देगा ना कि अरे 1000 कहा है तो फिर ये हमारी बच्ची क्यों नहीं। तो कुल मिलाके ये एक ऐसा नकारात्मक माहौल बना दिया गया है जिसके कि अजन्म दोषी रहेंगे। बहरहाल एफआईआर है, एफआईआर पे काम हो रहा है, वो सामने आएगा, जैसा आएगा वो देश के सामने होगा, हम आपके सामने होगा, फिर उस पर बात करेंगे। अजय जी, आपने हमारे साथ इतना समय दिया और इतनी जमीनी से लेके, राजनीतिक से लेके, सामाजिक से लेके और कुछ ब्रेकिंग खुलासे भी आपने यहाँ पे किए, इसके लिए आपको प्रारब्ध की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त। और आप सभी से एक बार फिर वही निवेदन कि अगर आपने अब तक प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस और चर्चाएं आपको हमेशा देखने को मिले। नमस्कार अजीत जी, नमस्कार। थैंक यू अवनीश भाई, थैंक यू वेरी मच।